मैंने तो जीवन में पाप ही पाप किया, पर आज कौन सा ऐसा धर्म हो गया कि मुझ जैसे पापी पर आप कृपा करने की। भगवान शिव ने छाती से लगाया वो शिकारी, इस सतयुग के प्रारंभ में शिवलिंग की पूजा तो प्रारंभ ब्रह्मा विष्णु ने करी, लेकिन जिस दिन पूजा की थी उन्होंने एक पूजा की थी, पर आज तेरे हाथों से इस पूजा के दिन महाशिवरात्रि के 4 प्रहर की 4 पूजाएं हो गई। शिकारी, तू मेरा परम भक्त है, मांग क्या मांगना चाहता है। शिकारी ने कहा, प्रभु मुझे मत दीजिए, अगर देना है तो इस 7 हिरण परिवार को दीजिए। 2 हिरणी, 1 हिरण, 2 बच्चे, 4 बच्चे, कितने हो गए? 7 हिरण परिवार से कहा, भोलेनाथ ने जाओ, तुमने कुर्बानी देने का संकल्प किया है, अभी तुम्हारे प्राणांत हो जाएंगे, पर प्राण त्याग कर ये शरीर भले इस पृथ्वी पर रहेगा, मगर तुम मेरी कृपा से उत्तर दिशा में, क्योंकि मेरी दिशा कौन सी है, उस उत्तर दिशा में तुम 7 के 7 नक्षत्र मंडल, तारा मंडल बनकर के रहोगे। 7 तारों का मंडल रहेगा और भविष्य में तुम 7 ऋषियों का शरीर धारण करके भगवान की लीलाओं में सहयोग करोगे और 7 ऋषि मंडल तुम्हारा नाम कहलाएगा। और शिकारी से बोले, शिकारी अब सतयुग समाप्त होने वाला है, तेरा भी शरीर समाप्त हो जाएगा, पर जा इस महाशिवरात्रि के कारण तूने जीवन में पाप किया है, तो त्रेता युग में 1 जन्म तो तू लक्कड़हारे का लकड़ी बेचने वाला बनेगा, मगर महाशिवरात्रि की पूजा से तेरा जन्म त्रेता युग में शिकारी के घर में होगा, तेरा नाम निषाद राज होगा, तेरी नगरी श्रृंगवेरपुर होगी। मुझ शिव की कृपा से भगवान राम कृपा करने के लिए तेरी नगरी में खुद पहुंच। यह शिव महापुराण, ये है शिव महापुराण, ये है शिव महापुराण, शिव महापुराण, ये है शिव महापुराण, ये है शिव महापुराण, शिव सूत जी महाराज कहते, ऋषियों इस महाशिवरात्रि के व्रत पूजा से वही व्याघ्र शिकारी त्रेता युग में श्रृंगवेरपुर में निषाद राज बना, जो बन जाते समय राम कथा में सुना होगा। भगवान राम अपना मित्र बनाकर रात्रि वही गुजारी थी, और भगवान शिव ने वरदान दिया, व्याघ्रेश्वर शिवो जाते पर्वते हर्वदा चले, दर्शनाथ पूजनाथ सत्यो भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। जिस शिवलिंग में तूने महाशिवरात्रि का पूजन किया है, यह शिवलिंग तेरे नाम से ही विख्यात होगा, व्याघ्रेश्वर नाम से शिवलिंग होगा। व्याघ्र कहते शिकारी को,
व्याघ्रेश्वर के नाम से होगा। जो दर्शन करेगा, पूजा करेगा, लाभ होगा। और व्रतानि विविधानि यत्र तीर्थानि विविधानि च दानादि च विचित्राणि मखाश्च विविधास्तथा तपांसि विविधा अन्येव जपाश्चैवाप्यनेकशः नैतेन समन्तयान्ति शिवरात्रि व्रतेन। जो भी कलयुग में 4 पूजा रात्रि को करेगा शिवरात्रि में, या एक भी पूजा कर लेगा रात्रि की, तो उसे बड़ा ही परम फल प्राप्त होगा। इस तरह से महाशिवरात्रि हुई, प्रदोष व्रत हुआ। और भगवान शिव सदा शिव ने 5 मुखों के द्वारा, धन्य नाम, 5 मुखों से जो रूप धारण करके वृक्ष प्रकट किए थे, इन 5 मुखों से 5 महामंत्र दिए ब्रह्मा विष्णु को, और शक्ति प्रदान की। और 1 महीने तक, धन्य, 1 महीने तक भगवान सदाशिव ने सृष्टि रचना का उपदेश श्रवण कराया। किसको? जोर से बोलो। ब्रह्मा विष्णु को। और 29 दिनों में उपदेश सुनते हुए भी ब्रह्मा विष्णु ने रोजाना उस ज्योतिर्स्तंभ की जल चढ़ाकर, चंदन लगाकर, बेलपत्र चढ़ाकर प्रतिदिन 30 दिनों तक उपदेश सुनते हुए शिवलिंग की पूजा करी। तो भगवान ने वरदान दे दिया, ब्रह्मा विष्णु, तुमने जो 30 दिनों तक लगातार मेरे इस ज्योतिर्स्तंभ की पूजन करके तुमने ज्ञान श्रवण किया है, मैं इस 30 दिनों को भी वरदान देता हूं कि ये 30 के 30 दिन भी मेरे शिवलिंग की पूजा के होंगे। और श्रवण करने के कारण ये पूरा 30 दिन का 1 महीना श्रावण का महीना कहलाएगा। एक अंतिम बात और सुना दो, फिर आरती करा देता हूं, समय हो गया। सोमवार का दिन कैसे बना, बस ये बात समझा के कल की कथा में बताऊंगा। 5 देवता सनातन धर्म के कौन से हैं, 5 महामंत्र कौन से हैं, और संतान के लिए कौन सा मंत्र बढ़िया है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कॉपी में लिख लेना, बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं। और ऐसी ऐसी चीजें आपको बता के जाऊंगा। व्यापारी भी लिखे, नौकरी वाले भी लिखे, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी लिखना, रोग मुक्ति के लिए भी लिखना, और आपके जिंदगी में किसी भी कष्ट को मिटाने का कल बहुत गजब की कथा है। 5 देवता सनातन धर्म के कौन से हैं, तुमसे पूछूंगा तो बता भी नहीं पाओगे, क्योंकि राजस्थान में तो लोग कहते सदा भवानी दाहिनी, गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। जबकि ब्रह्मा जी को मैंने रिजेक्ट कर दिया था कल की कथा में। अगर मैं पूछूं सबसे बड़ा देवता सनातन धर्म का कौन सा है, कितने लोगों को पता है? बोलो, क्या बात है? लेकिन तुमने बेटा कहीं न कहीं मेरी कथा सुनी है। हाँ, वही बता सकता है जो मेरी कथा को सुने। काट रहा ना तुम, मेरी कथा टीवी पे सुनता है वही बता सकता है। बाकी कथा को देखो, पूछ लो, कह रहा कि मैंने सुनी है। यहाँ भी कई मेरी माई भाई ईसाई हैं। हाँ देखो, एक कथा, आज एक मैया आई थी, कह रही मैं 3 साल से तुम्हारी कथा सुन रही हूँ। तो मैंने उस मैया से कहा ये कथा भी सुनवा दे किसी को। हाँ, बहुत लोग हैं सुनते हैं, पर बोले जो आपने कहा था गुरुजी जो मांगोगे वही मिलेगा। तो देवी कह रही थी मैंने एक ही चीज मांगी कि जिस महाराज की 3 साल से कथा सुन रही हूँ मैं तो बुला नहीं सकती, अगर वाकई में इनकी वचन सत्य है तो महाराज जी खुद आ जाए दर्शन देने। वो देवी यही बैठी, जरा खड़ी हो जाना, नहीं तो झूठ मानेंगे।
हाँ खड़ी हो जा, वो देखो पीछे देख। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, सत्य बोलता हूं, व्यास गद्दी से बड़ाई नहीं करता। क्या बात है। लेकिन अब इन्होंने तो ये सोचा, तुम्हें क्या सोचना कि ये कथा चेन्नई की, दक्षिण भारत की कथा मैं पूरे देश में दिखाना चाहता हूं। ये तुम सभी को सोचना है, जीवन में बनाना है। सोमवार का चंद्रमा का वार है, पर शिव जी की पूजा होती है। ब्रह्मा जी के सबसे छोटे बेटे दक्ष थे, उनकी 60 बेटियां थी। उन 60 बेटियों में 13 बेटी तो सूर्य के पुत्र धर्मराज के साथ में की, 10 बेटियों का विवाह कश्यप के साथ में किया, और 27 बेटियों की शादी चंद्रमा के साथ में। किसके साथ करी? और ये जो चांद जिसको आप करवा चौथ पे देखते हैं, ये किसका बेटा है? कितने लोगों को मालूम? नहीं मालूम। ये अनुसैया, पतिव्रता अनुसैया का नाम सुना होगा। ये अनुसैया का बेटा है, अत्रि ऋषि का पुत्र है। और अनुसैया मनु शतरूपा के यहां तीसरी बेटी देवहूति, जिसके पति का नाम करदम था, उसी की बेटी अनुसैया पतिव्रता अत्रि ऋषि के या ब्याई। जिस अनुसैया के पास सीता जी गई थी और सीता जी ने मां बना लिया था, तो बेटी को विदा करते समय जो कैकेयी ने आभूषण सुहाग के उतार लिए थे, अनुसैया के पद गई सीता। मिली सुशील सुरीत सुबीता, ऋषि पत्नी मन अति हर्षाई। दे आशीष निकट बैठाई, दिव्य वसन भूषण पहनाए। जो नित नूतन अमल सुहाए, जो कभी खराब नहीं होते थे, ना धोने की जरूरत थी, ना प्रेस करने की जरूरत थी। और सुबह सूर्य की धूप से एकदम चमक जाती थी। उन्हीं आभूषणों को सुग्रीव के यहाँ जब रावण ले जा रहा था, नीचे गिरे थे, जो सुग्रीव ने राम जी को दिखाया था, है ना। इस प्रकार से अनुसैया का पुत्र चंद्रमा का शादी महाराजा दक्ष की 27 बेटियों से हुआ। यानी चंद्रमा की कितनी पत्नियां थी? हाँ, ज्योतिष में जो 27 नक्षत्र हैं, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुरुष, अश्लेषा, मघा आदि, ये 27 नक्षत्र जो नाम हैं, ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। और एक एक पत्नी के 4-4 बेटे हुए, जिनका एक एक अक्षर का नाम रखा। शिव ने वरदान दिया, तेरे बेटों के जो नाम होंगे, यानी एक पत्नी के कितने बेटे हुए और 27 पत्नियों के कितने बेटे हो जाएंगे? 108। इसीलिए माला में 108 मणि रखे जाते हैं, क्योंकि 108 नाम अक्षरों के अलावा किसी दुनिया में किसी का नाम नहीं। जो भी संसार में नाम पहला अक्षर किसी का भी होगा, इन्हीं 108 नामों से है। ठीक है ना। अब जल्दी करूं, समय हो रहा है। हाँ, तो उधर चंद्रमा की 27 पत्नियों में चौथे नंबर की जो पत्नी थी, जिसका नाम था रोहिणी, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, वो 26 बहनों से ज्यादा सुंदर थी। इसलिए चंद्रमा रोहिणी से तो घनिष्ठ प्रेम करते थे और 26 पत्नियों का निरादर करते थे, तिरस्कार करते थे। ये आज भी पुरुषों की आदत है, अपनी घरवाली को कम प्रेम करते हैं, कम ज्यादा कम बड़ाई करते हैं, और बाहर वाली की ज्यादा करते हैं। और कर मत देना, क्योंकि तुलसी जी ने लिखा, नारियों में सारे गुण हैं, देवी रूप है, पर एक बहुत बड़ा अवगुण है। तुम्हारी आज्ञा हो तो बताऊं, नहीं रहने दूं। और मैं नहीं कह रहा हूं,
तुलसी जी कहते मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी यह नीति अनुपा पन्नगारी यह नीति अनुपा। काकभूषण जी गरुड़ से कहते कि एक नारी दूसरी नारी को देखकर कभी भी जिंदगी में खुश नहीं होती, और अगर तुम्हें मेरी बात गलत लगे तो आज घरवाली को जाके थोड़ा सा कह देना, तू क्या चाय पिलाती है, ए मोहल्ले की भाभी की चाय पीकर के आनंद आया। एक बार कह के देखना, बुढ़ापा खराब ना हो जाए तो मेरे पास आ जाए। हरि हरि महादेव हरि 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 हरि। तो 26 बेटियों ने अपने पिता दक्ष से शिकायत करी। राजा दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को बहुत समझाया, मगर इंसान की बुद्धि जब किसी पर प्रेम ज्यादा हो जाए, किसी से नफरत हो जाए, तो उसकी बुद्धि के बदलने का मंत्र मेरे पास भी नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे साथ ऐसी कोई बात हो रही हो तो आज से मैंने सबको मिलने का टाइम दे दिया। 3 दिन तो मैं मिलता नहीं भैया, कहां ध्यान है तेरा, 3 दिन तो नहीं मिलता मैं। कई समितियां नाराज भी हो जाती है। 3 दिन मेरी साधना चलती है, उससे मैं 3 दिन क्या करता हूं ये भी बता देता हूं, पर किसी को बताना मत। जिस नगर में जाता हूं मैं वहां के नगरवासियों के लिए, जो समिति मुझे बुलाती उसके लिए, और जो वहां का प्रशासन होता है उसके लिए, तीनों की खुशहाली के लिए, सबके अच्छे अच्छे काम हो। अगर मुझे प्रभु तूने यहां भेजा है तो 3 दिन के लिए मैं उन लोगों के लिए तपस्या करता हूं। साथ कथा के बाद भी मुझसे मिल सकते हो, सुबह भी 11 से 12 बजे तक मिल सकते हो, और तुम्हारी मर्जी हो जाए तो कथा बंद करा दो, मिलना ही शुरू कर दो। हाँ, मुझे कोई चिंता नहीं, मगर मुझे मालूम है कि कथा तो तुम तो क्या कोई भी बंद नहीं कराएगा। इसलिए कथा के बाद भी मिलने से पहले मेरे मैनेजर से आप जरूर मिले, थोड़ा मिलने का टाइम है। कोई समस्या, कोई परेशानी हो, और मैं यहाँ कोई पैसा उसा नहीं लेने नहीं आया हूं, मेरी कोई फीस भी नहीं है, पर संत के यहाँ खाली भी नहीं जाना चाहिए। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। धन आपके लिए, समिति के लिए भी मैंने आज सुबह समय दिया। असल में मुझे बुढ़ापे में भी जवान बनने का शौक है, और बिना बुलाए मेहमान बनने का शौक है, और बिना सुनने वाले को भी ज्ञान देने का शौक है, और किसी के कष्टों को मिटाने का ध्यान देने का शौक है। हरि हरि। सूर्य कहते हैं कि दक्ष के बार बार समझाने पर भी चंद्रमा नहीं समझा, तो क्रोध में दक्ष ने श्राप दे दिया, तू क्षय रोगी हो जा, क्षीण हो जा। चंद्रमा आकाश से नीचे गोदावरी किनारे पड़ा, शरीर क्षीण हो गया। तब चंद्रमा को देख करके और सबकी सब स्त्रियां जो विरोध में थी पति के, वो भी रोने लगी। पिता से बोली, तुमने ये क्या कर दिया, हमारा तो सुहाग बेकार कर दिया, रोने लगी। तब 27 पत्नियों ने अपने गुरु नारद को याद किया। नारद जी प्रकट हो गए, और जैसे ही नारद जी प्रकट हुए तो चंद्रमा रोते हुए नारद से पूछा, तब कहा कि तुम इसी गोदावरी नदी पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर 10 करोड़ महामृत्युंजय का जाप करो।
सबकी सब मिल करके चंद्रमा सहित 27 पत्नियों ने 10 करोड़ महामृत्युंजय का जाप किया, जिससे शिव जी प्रकट हो गए। और शिव जी के प्रकट होते ही 10 कोटि मित मंत्रम समावृत्य ससीजतम ध्यात्वा मृत्युंजय मंत्रम तस्थो निश्चल मानस है। भगवान शिव बोले, तुमने 10 करोड़ मंत्रों का जाप कर मुझे प्रसन्न किया है, मांगो। बोले मेरा रोग दूर हो जाए। तब भगवान शिव बोले, हे चंद्रमा, वरम वृषिणे स्वभद्रमते मनसा यत्समपीशितम प्रसन्नोहम शशिन सर्वम दास्ये वरम अनु उत्तमम। वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो चंद्रमा ने कहा, यदि प्रसन्नो देवेश किम साध्यम भवेन मम तथा में शरीरस्य क्षयम वार्य संकर है। ये जो क्षीण होने का शरीर मेरा श्राप मिला है, ये दूर हो जाए। भगवान बोले, वरदान और श्राप कभी झूठा नहीं होता। तेरे को रोग तो रहेगा, पर जा मेरी तपस्या से वरदान देता हूं, 1 महीने में 15 दिन तक प्रतिदिन तेरा शरीर क्षीण होता रहेगा। और जिस दिन 15वें दिन क्षीण होगा, वो अमावस्या अंधेरा हो जाएगा। लेकिन 16वें दिन फिर ये शरीर ठीक होना शुरू होगा, प्रतिदिन ठीक होता रहेगा। और अंतिम में फिर तेरा सुंदर शरीर बन जाएगा। 1 दिन के लिए वो दिन पूर्णमासी का होगा। 15 दिन कृष्ण पक्ष होंगे जो पितरों के होंगे, और 15 दिन शुक्ल पक्ष का होगा। चंद्रमा प्रसन्न हो गए, बोले प्रभु मुझ पर कृपा करो, दया करो। बोले तूने तो इतना प्रसन्न कर दिया, जा आज से जो बार तेरा होगा, क्योंकि तुझे श्राप लग गया, तेरी कोई पूजा नहीं करेगा, मगर जा मैं तुझे वरदान देता हूं, जो भी तेरा वार होगा वही मुझ शिव का प्रमुख पूजा का वार होगा। और तेरी पूजा का जो वार होगा, उस दिन की पूजा करने वाले भक्त का बेड़ा। उसी दिन से सोमवार का दिन शिव जी ने अपना बना लिया। कथाएं तो बहुत हैं, पर आज की कथा को हम यही विराम देंगे और कल की कथा में बताएंगे। बहुत अच्छी कथा होगी। कल की कथा में आपको बताएंगे घर का मंदिर किस दिशा में बनना चाहिए, घर के मंदिर में कौन सा वस्त्र बिछाना चाहिए, कौन कौन से देवताओं को रखना चाहिए। और 6 मिनट की केवल पूजा जो मैं करता हूं, लाखों व्यक्तियों को टीवी के माध्यम से कराया है। कल बताऊंगा, कागज पेन लाना, पर अकेले नहीं, अपने साथ और भक्तों को भी लेकर के आना और जीवन में पुण्य कमाना। यह शिव महापुरा, यह शिव महापुरा, यह शिव महापुरा, शिव महापुरा, यह शिव महापुरा, यह शिव महापुरा, शिव महापुरा, शिव महापुरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कृपया आरती के लिए श्री बंसीलाल जी दलाल परिवार, श्री जेठमल जी चांडक परिवार, श्री मिसीलाल जी आसेरा परिवार स्टेज पे पधारे।
शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, गुरु चरणों में अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओ शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, और बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान। शिव अमृत रस को कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, और मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, और मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओ शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। चौबीस हजार श्लोकों का सारी ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सारे पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सारी ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सारे पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। मन का मन फल सब दीजिए, वो शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। वो शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले, बम पार लगाने वाले। ये
विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले हम पार लगाने वाले। ये विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले हम पार लगाने वाले। ये विश्वनाथ करते सनाथ सब दुख मिटाने वाले हम पार लगाने वाले। जप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। जीवन सफल सब कीजिए शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। सदा वसंतम भवं भवानी त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्यादिगुणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगे माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गीता माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत के ऋषियों की जय हो, भारत के भक्तों की जय हो, भारत के संतों की जय हो, भारत की सदियों की जय हो, भारत की नदियों की जय हो, भारत के विद्वानों की जय हो, भारत के किसानों की जय हो, भारत के जवानों की जय हो, स्वतंत्रता दिवस की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भक्ति और भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, आप सभी भक्तों के परिवार की जय हो, जय हो। हर 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 हाथ जोड़कर सिर झुकाकर मन में कामना सोचकर व्यास गद्दी से आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।